हमने टेंसेस भी सीख लिए और हमें सेंटेंस मेकिंग के रूल्स भी पता है, लेकिन तब भी हमें कई बार कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें कई बार ये पता ही नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मोर। इंग्लिश सीखने के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वोकैबुलरी प्रैक्टिस। वोकैबुलरी प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको जो भी वर्ड्स यहाँ पर दिए जाएंगे, आप उन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए, यानी लिख लीजिए, क्योंकि एक बार देखने से हो सकता है हम भूल भी जाएं, लेकिन अगर हमने लिखा होगा तो हम उसे कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है स्पिल। स्पिल। स्पिल का मतलब होता है फैलाना या छलकना। जब भी कोई लिक्विड चीज गिर जाती है तो उसके लिए हम स्पिल वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गरम चाय पूरे मेज पर फैल गई है। द हॉट टी स्पिल्ड ऑल ओवर द टेबल। वन मोर एग्जाम्पल, उसने तेल गिरा दिया है। ही हैज स्पिल्ड द ऑयल। तो स्पिल का मतलब होता है छलकना, फैलना या गिरा देना कोई लिक्विड चीज को। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है अचानक से भारी बारिश होना। भारी बारिश को हम कहते हैं डाउनपोर। जैसे अगर आपको कहना है अचानक से भारी बारिश में हम भीग गए, तो इसे कहेंगे We got soaked in a sudden downpour. We got soaked in a sudden downpour. Next is frail. फ्रेल का मतलब होता है कमजोर या नाजुक। फॉर एग्जाम्पल, कमजोर बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद की जरूरत थी। द फ्रेल ओल्ड मैन नीडेड हेल्प क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पर द फ्रेल ओल्ड मैन का मतलब है कमजोर बूढ़ा आदमी। बास्क। बास्क का मतलब होता है सेकना या गरमाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं धूप सेक रहा हूँ। आई एम बास्किंग इन द सन। सो बास्क का मतलब होता है सेकना या गरमाना। नेक्स्ट इज गेज। गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना या एक नजर से देखना। फॉर एग्जाम्पल, वह अभी भी खिड़की से बाहर टकटकी लगाकर देख रहा था। He was still gazing out of the window. He was still gazing out of the window. So gaze का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना या लगातार एक नजर से देखना। नेक्स्ट वर्ड इज dreadful. dreadful. dreadful का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक या डरावना। फॉर एग्जाम्पल, दुर्घटना का विचार ही भयानक था या दुर्घटना का विचार ही डरावना था। इसे इंग्लिश में कहेंगे द थॉट ऑफ द एक्सीडेंट इटसेल्फ वॉज ड्रेडफुल। द थॉट ऑफ द एक्सीडेंट इटसेल्फ वॉज ड्रेडफुल। यानी कि जो दुर्घटना का विचार था वो अपने आप में ही बहुत डरा देने वाला था, यानी भयानक था। नेक्स्ट वर्ड इज एनवियस। एनवियस। एनवियस का मतलब होता है जलन होना या ईर्ष्यालु। फॉर एग्जाम्पल, उसने ईर्ष्यालु न दिखने की कोशिश की। She tried not to appear envious. She tried not to appear envious. Pebble. Pebble का मतलब होता है कंकड़ या पत्थर। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पेबल। उसने अपनी हथेली पर कंकड़ पकड़ा था। He held the pebble in the palm of his hand. Palm. This is palm. यहाँ पर L साइलेंट होगा। ओके, तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे palm. palm का मतलब होता है हथेली। He held the pebble in the palm of his hand. Held का मतलब हुआ पकड़ा। Held hold की सेकेंड फॉर्म है। hold का मतलब होता है पकड़ना। Held पकड़ा। The next word is tug. 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 tug का मतलब होता है खींचना। खींचना किस तरह से? थोड़ा एफर्ट लगा के, थोड़ा तरीके से खींचना। फॉर एग्जाम्पल, उसने जेब में रखे रुमाल को खींचा। He tugged at the handkerchief in his pocket. He tugged at the handkerchief in his pocket. Next word is peevish. peevish का मतलब होता है चिड़चिड़ा इंसान।
फॉर एग्जाम्पल, एक चिड़चिड़ा इंसान खुद तो दुखी होता है लेकिन दूसरों को भी दुखी करता है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अ peevish person is unhappy and makes others unhappy। तो peevish का मतलब हुआ चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट का मतलब होता है अपनी बातों में फंसाना। फॉर एग्जाम्पल, वह जानता है कि उसे जो चाहिए उसे पाने के लिए अपने माता पिता को अपनी बातों में कैसे फंसाना है। He knows how to manipulate his parents to get what he wants. He knows how to manipulate his parents to get what he wants. रूमर का मतलब होता है अफवाह, यानी ऐसी बात जो सुनी सुनाई हो। वो सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अफवाह सुनी कि वह जल्द ही शादी करने वाला है। आई हर्ड अ रूमर दैट ही इज गेटिंग मैरिड सून। सून का मतलब होता है जल्द ही। रूमर यानी अफवाह। नेक्स्ट वर्ड इज क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बकवास बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अ लोड ऑफ क्रैप। यू आर टॉकिंग अ लोड ऑफ क्रैप, यानी क्रैप का मतलब होता है बकवास। एंड द लास्ट वन इज ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है भयानक। याद रखिए, आप इसे ऑफुल पढ़ेंगे, ये अफुल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, द वेदर लास्ट समर वॉज ऑफुल, यानी पिछली गर्मियों का मौसम बहुत ही भयानक था। सो दीज वर सम वोकेबलरी वर्ड्स। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।